सादर प्रणाम। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि लोटस टावर टीवी पे हमारे साथ अखिल भारतीय दंडी सन्यासी प्रबंधन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य दंडी स्वामी विमल देव आश्रम जी महाराज हैं। और ये हम लोग वाराणसी में हैं, यहाँ पे हमारा आना हुआ और आज आपके दर्शन हुए। और जितने भी चारों मठों के हमारे दंडी स्वामी पूरे भारत में हैं, लगभग 3-4 हज़ार के बीच में, सबके आप प्रबंधन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो आपको पहले सब सादर प्रणाम है। और प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है ये, विश्व गुरु भारत अभियान पे हम लोग काम कर रहे हैं। आपका एक तो उसके लिए पूरा आशीर्वाद और मार्गदर्शन चाहिए। और वैसे भी सन्यासी लोग तो आपने सन्यास लिया ही इसीलिए होता है कि हमें कैसे जन कल्याण करना है, राष्ट्र कल्याण करना है, विश्व का कल्याण करना है। हमारे साथ महेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी जी और आचार्य श्याम नारायण पांडे जी भी हैं। हम इनका भी इसमें ये स्थान है मछली बंदर 80 घाट वाराणसी में हम बैठे हुए हैं। तो महाराज जी पहले तो हमारे जो भी दर्शक और श्रोता है जी अपना आशीर्वचन दीजिए। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जिस उद्देश्य से आप इस स्थान पर आए हैं, आपका मिशन पूरा होगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। जो चाहोगे आप वो भगवान की पूर्ति करेंगे आपकी। ये मेरा आशीर्वाद और मेरा प्यार, मेरा सहयोग हमेशा आपके साथ रहेगा। क्योंकि ये व्यक्तिगत मिशन नहीं है, मिशन ये सबका है, हम सबका है। इसमें सहयोग हमारा भरपूर रहेगा आपके साथ। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आप कुछ बताएंगे ये दंडी स्वामियों की जो प्रथा है और इस आश्रम के बारे में, और कैसे? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आदि गुरु शंकराचार्य सनातन धर्म के लिए जिसमें समय समय पर धर्म का कुछ होता है, उसके संस्थापना के लिए कहे हैं गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कि धर्म संस्थापनाय संभवानि युगे युगे। तो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य शिव जी के रूप में इस पृथ्वी धराधाम पर आए और उन्होंने पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में उन्होंने धर्म की स्थापना किया, सनातन धर्म को जागृत किया। धर्म उस समय कुछ सनातन में बाधा आ गई थी और धर्म बढ़ गए थे। कई 100 धर्म जो है हमारे देश में आ गए थे। धर्म क्या है? वो संप्रदाय। तो धर्म तो एक ही है, सनातन, जो जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। तो आदि गुरु शंकराचार्य जब इस धर्म के भारत में सनातन की स्थापना की है तो 4 पीठ बनाए। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में क्रमशः द्वारिका पीठ, पुरी ज्योतिष पीठ और श्रृंगेरी पीठ, 4 पीठ बनाए और चारों पर 4 शंकराचार्यों की नियुक्ति किए। और वहाँ उनसे जो है दंड संप्रदाय को वहीं से शुरू किए। तो दंड संप्रदाय तो शुरू तो आज से नहीं है, ये तो सनातन से है। लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य स्वयं दंडी स्वामी थे, तो उन्होंने चारों पीठों को 4 भाग में विभक्त किया। चारों वेदों से संबंधित और देवताओं से संबंधित अलग अलग विधान बनाया। क्योंकि ये संप्रदाय तो नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम सुखम गौड़पदम महांतम गोविंद योगिंद्र मथास्य शिष्यम श्री शंकराचार्य मथास्य पद्म पादं च हस्तामलकम च शिष्यम तंत्रोटकम वार्तिक कार्यमन्यान अस्मद गुरु संततमान तोस्मी। तो चारों पीठों पर 4 लोगों को उन्होंने बैठा करके और धर्म के प्रचार के लिए दंडी स्वामियों को नियुक्त किया। दंडी स्वामियों में 3 उपाधियां होती हैं, आश्रम, तीर्थ और सरस्वती। ये चारों मठों में अलग अलग हैं। तो ये आश्रम जो होते हैं ये द्वारिका पीठ से होते हैं। अच्छा। तो आश्रम सबसे 10 नामी जो होते हैं। इसके बाद
इसी सन्यासी परंपरा में ही गिरिपुरी, भारती, वन, अरण्य, मतलब 10 नाम होते हैं। इसमें आश्रम जो है सबसे श्रेष्ठ होता है, तीर्थ होता है, सरस्वती होता है, गिरिपुरी। तो गिरिपुरी जो है हमारे अखाड़ों से हैं संबंधित, तो वो भी सन्यासी होते हैं और ये दंडी समाज सन्यासियों के सहयोगी होते हैं। तो दंडी सन्यासियों का सम्मान करते हैं, उनको जो है बुलाते हैं, अपने यहाँ भोजन कराते हैं, उनको दक्षिणा, उनको वस्त्र दान देते हैं। तो दंडी स्वामी में पूरे भारत में वही 3-4 हजार के मध्य में होंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि दंड केवल ब्राह्मण ही ले सकता है, श्रोत्री ब्राह्मण। श्रोत्री का मतलब जो ब्राह्मण माता पिता से पैदा हो, उसके जनेऊ संस्कार हुआ हो और विद्या अध्ययन, वेद अध्ययन किया हो, ऐसे ही ब्राह्मणों को दंड दिया जाता है। जो श्रोत्री नहीं होते हैं उन्हें दंडी नहीं बनाया जाता। इसलिए दंडी सन्यासियों की संख्या कम है कि ऐसे योग्य लोगों को ही दंड दे करके और धर्म प्रचार में लगाया जाता है। और सारे साधु संत सन्यासी धर्म प्रचार ही करते हैं, कोई विभेद नहीं है। लेकिन सभी लोग दंडी सन्यासियों, हर प्रकार के संत, चाहे वैष्णव हों चाहे अखाड़े के हों, सब लोग दंडी सन्यासियों का सम्मान करते हैं और उनको ऊंचा आसन देते हैं, उनको प्रथम पूज्य करते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये जो हम लोग अभी जो कार्य कर रहे हैं, जिसमें कि भारत को, क्योंकि अब विश्व गुरु कैसे बनना है, इसमें हमने भी ना एक, जितने भी विश्वविद्यालय हैं भारत में, सब में हम कामधेनु चेयर बना रहे हैं। जैसे यूनिवर्सिटी में चेयर बनती है, और उसके माध्यम से कैसे ग्रामीण भारत, क्योंकि भारत एक्चुअल में जो है वो भारत गांव में बसता है, शहर तो उसका एक अपभ्रंश किया हुआ रूप है और वो एक अलग मॉडल है। तो वो गांव कैसे बचे, गांव में कैसे उद्यमिता आए, गांव में कैसे वहां से पलायन रुके, कैसे अपनी सनातन संस्कृति, जैसे हम लोग आयुर्वेद, योग, इसको भूलते जा रहे हैं। अब हम लोग अंग्रेजी और उसके तरफ भाग रहे हैं। तो इसमें हम लोग ये कामधेनु चेयर कार्य करने का है। तो आज आपके दर्शन हुए और आपका आशीर्वाद मिला, और अगली मुलाकात में इसको हम लोग और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो आपका पूरे दंडी स्वामी का जितना भी हमारे 3-4 हजार हैं, सबको कैसे प्रधानमंत्री जी के साथ में जुड़े ही हुए हैं, सब लोग आपने ही तो जुड़े ही हैं, लेकिन कैसे उसको और ये गांव को और भारत को एक्चुअल मायने में, सही मायने में विश्वगुरु भारत बनाने में, क्योंकि एक कहना कि हम विश्वगुरु हैं और वाकई में विश्वगुरु बनना, इनको कोई रोक नहीं पाएगा। ये हाँ, विश्वगुरु भारत बनना है। हाँ, तो उसमें क्योंकि विश्वगुरु तब होता जब यहां से हम कह देते कि रशिया और यूक्रेन लड़ो मत, और एक इशारे में युद्ध शांत हो जाता, उस दिन हम लोग विश्वगुरु बनेंगे। तो आपका बहुत बहुत प्रणाम है, अभिनंदन।